रन का स्कोर बनाया हिंदुस्तान ने, जो कि एक मैसिव टोटल है। और जितनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस शुभमन गिल की, वो कम होगी। शुभमन मेड अ डबल सेंचुरी, 269 टू बी एग्जैक्ट। और अपनी वो जो इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की इस वक्त बेहतरीन बैटर वाली बात उनके बारे में की जाती है, उसको और उस पोजीशन को और मुस्तहकम करते हुए और एक प्रॉमिसिंग कैप्टन दिखते हुए शानदार परफॉर्मेंस। और जो आज के दिन का इख्तिताम हुआ है, तो इंग्लैंड इन ट्रबल, 77 फॉर 3, 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। जो मैंने कहा कि इंडिया जीत की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या आप पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बने हैं जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर 200 रन किए हैं। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले भारतीय टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं। शुभमन गिल पहले भारतीय टेस्ट कप्तान हैं जिन्होंने सीना कंट्री में डबल सेंचुरी की है। शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन करने वाले टेस्ट बैटर भी बन गए हैं। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको मिक्स कर रहे हैं सब लोग। अजहरुद्दीन इंडिया के वो टेस्ट कप्तान थे जिनकी 179 की हाईएस्ट इनिंग थी, जो शुभमन गिल ने तोड़ी। इंडिया के अंदर डबल सेंचुरी करने वाले बहुत से खिलाड़ी थे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बाय द इंडियन कैप्टन शुभमन गिल, हाईएस्ट स्कोर एवर इन हिस्ट्री। भाई शुभमन गिल की हिस्ट्री का सबसे बड़े स्कोर जो है वो लगा दे 269। विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी जो है तोड़ फोड़ के रख दिए। कहते थे कि भाई सचिन तेंदुलकर जाएगा तो कौन आएगा, कहते थे विराट कोहली जाएगा तो कौन आएगा, रोहित जाएगा तो कौन आएगा। भाई ये लो शुभमन गिल सामने आके खड़ा हो गया और भाई सिस्टम फाड़ के रख दिया। आज इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पहला मैच वो भाई तुक्के से जीत गए, लेकिन भाई शुभमन गिल ने ठान के रख लिया ऐसी कि तैसी पहला मैच जीते तो जीते, कि इस दफा इनको जलील करके हराना है 25 स्कोर के ऊपर जनाब, 3 आउट करके। हाँ भाई, क्या हाल है। एजबेस्टन टेस्ट के दूसरे दिन के एंड के ऊपर टीम इंडिया ने तो एकदम ही जिसे कहते हैं हालात, वाकयात, जज्बात, भैंस किया कि इन्होंने पिच बदल दिया। ये गेम डाल गई है, मैं बता रहा हूँ। कैमरा शैमरा कहीं नहीं होगा, या कैमरा वैमरा जो था ना, वो कैमरा मैन, वो तो तुम्हें पता है कि लोगों को फोकस कर रहा होता है, उसका तो बस नहीं चल रहा होता, कि उसकी तो मजबूरी है, वो मैच दिखा रहा होता है तुम्हें, वो उसकी मजबूरी है। वरना उसका बस चले तो इधर रख के ना किसी उधर ही बैठा रहेगा। जिंदगी झंड होती है इसकी, इनको मर्दों को क्या देखना। वो देखो खूबसूरत चेहरे, तो कैमरा कहीं इसी तरह खूबसूरत चेहरों पे लगा होगा, पीछे से लगता है इंडियन टीम ने पिच चेंज कर दी। ये तो वो एजबेस्टन की पिच ही नहीं लग रही इंडिया के, वो 505 जीत की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? उससे पहले कुछ बोलने की इजाजत हो तो बोल सकता हूं? जी जी, बिल्कुल 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 इजाजत। कल हम बात कर रहे थे, रवि शास्त्री ने एक बात बोली कि कुलदीप क्यों नहीं खेला या बुमराह क्यों नहीं खेला। तो हमने अपने प्रोग्राम में हम तीनों ने ये बात करी थी कि पहले उनकी बॉलिंग देखें इंडियंस की, क्योंकि नो डाउट देखो बुमराह का कोई मैच ही नहीं है दुनिया में, सब जानते हैं, लेकिन आपको ऐसा स्टेटमेंट बिफोर मैच नहीं देना चाहिए जो आकाशदीप जैसे बॉलर हो गए या कृष्णा जैसे बॉलर हो, वो अगर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उन पर प्रेशर पड़ेगा। जो आपने, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं, जो आपने बात करी ना यार, पहले टेस्ट मैच में 835 रन करे इंडिया ने और फिर वो टेस्ट मैच हारे। वही चीज दोबारा बेन स्टोक्स ने वो करी कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। वो यही समझ रहा है कि हम आराम से जीत जाएंगे, आराम से। वेकअप कॉल जो थी ना, ये वेकअप कॉल मिली है। 151 ओवर फील्डिंग करने के बाद आसान नहीं होता बैटिंग करना, काम ही तो विकेट कीपर है ना। अगर ये 151 ओवर विकेट कीपिंग करे, डबल हो जाता है इसका, तो फिर बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता। 2 बॉल पे जो 2 आउट हुए, आप चेक कर लो उनके पाँव नहीं चले। तो जो पार्टनरशिप लगी है 203 रन की जडेजा की और गिल की, और फिर 144 रन की सुंदर की, जो हम बात कर रहे थे कि सुंदर ऐसा बैटर है जो 70-80 रन कर सकता है। तो गिल की जो बात है, गिल ने तो मतलब पहला एशियन कप्तान बन गया जिसने 200 करा यार इंग्लैंड में, और उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खेला हूं, अपने बाजू पे आया हूं। उसने भी और अपना जसवाल ने भी, ये वो प्लेयर हैं जो अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के सामने खेले हैं और उनकी जगह लेने को बैठे हुए। यार टैलेंट इसको बोलते हैं, कोई अच्छी चीज करे उसको अच्छा बोलना चाहिए। हमारे
हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हम जेलसी में इतने आगे चले गए, बोलते हैं वो तो गिल तो सीधी विट्टो का प्लेयर है, इंग्लैंड में रन नहीं करेगा। क्या दोनों टेस्ट मैचेस में रन कर दिए यार। मतलब बात है यार बासित भाई, किस दुनिया में रहते हैं लोग यार। ये तो छोड़ ही देना इस वक्त तो, मतलब ये तो हम तो कुछ बोलने के पोजीशन में ही नहीं है, हमारी जो हालत है। कामरान, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट बाय एन इंडियन इन इंग्लैंड, और दूसरा ये कि ये थर्ड इंडियन बैटर है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन इंग्लैंड। राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर इससे पहले वो नाम है जो ऐसा कर चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। बहुत शानदार परफॉर्मेंस। जैसे बासित भाई ने गिल की बात 135 रन किए थे, ये सब रिकॉर्ड शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और उस एलीट पैनल में भी शामिल हुए 6 इंडियन के जिन्होंने डबल 100 कर रखा हुआ था। अगरचे विराट कोहली के 7 डबल 100 हैं, तो ये भी एक खास पॉइंट है। और ओवरऑल जो हाईएस्ट रन थे इंग्लैंड के अंदर, वो विराट कोहली के 254 थे, जो कि शुभमन गिल ने तोड़े हैं। और भी बहुत से रिकॉर्ड हैं जो शायद मुझे मालूम नहीं, आपको पता होगा, कमेंट के सूच में लाजमी बताइएगा। मगर ये वो शुभमन गिल हैं जिनको जब कप्तानी थामी गई तो इंडिया के अंदर मीडिया में और उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स में बहुत शोर मचा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इस अहम सीरीज के लिए खुद को कि रिटायर नहीं करना चाहिए था। और शुभमन गिल को कप्तानी दी गई, कहा गया कि अभी नया लड़का है और नया मीन के पहली कप्तानी दी और इतनी टफ सीरीज उनको मिल गई। नया तो खैर नहीं है, बट इस मैच को खासकर, इस मैच के पहले मैंने बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, इंडियन साबिक क्रिकेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये मैच तो गया, इंडिया के हाथ से गया, अभी खेला भी नहीं था, टॉस भी नहीं हुआ था। उसके बाद ये थी कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया कैसे जीतेगा। वो इंडिया जो पहला मैच हार चुकी थी, उसके बाद उनकी ताकत मजीद गिरी और जसप्रीत बुमराह को बिठा दिया गया। उसके बगैर अगरचे पेस अटैक उनका है, अब रिजल्ट इसका क्या आता है नो वन नोज। बट अभी सिचुएशन जो बनी है, खासकर कल के दिन के बाद की अब सिचुएशन देखें, कल एक सिचुएशन ऐसी थी 211 रन के ऊपर इंडिया की आधी टीम लौट चुकी थी। उसके बाद आज जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, शुभमन गिल ने जो कमाल बल्लेबाजी की, वो शुभमन गिल भी याद रखेंगे। ग्राउंड के अंदर जितने हज़ार फैन बैठे थे वो तो रखेंगे, मगर टीवी के ऊपर देखने वाले लोग भी इसको याद रखेंगे। बहुत कमाल इनिंग खेली थी शुभमन गिल ने और खास पॉइंट इंग्लैंड के खिलाफ उस ग्राउंड के अंदर जहां पे टॉस जीत के उन्होंने पहले बॉलिंग प्रेफर किया और इंग्लैंड के 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की। कल मैंने एक चीज़ बोली भी थी ब्लॉग के अंदर भी कि सिर्फ एक बॉलर था टोंग जिसको ज़्यादा इकोनॉमी के साथ रन हुए, बाकी सबको 3 मैक्सिमम तक 3.5 तक गए थे, ऊपर इकोनॉमी में रन नहीं हुए थे। मगर आज आप बॉलिंग उठाकर देखें तो ठीक ठाक किस्म की के इकोनॉमी भी बेहतर ख़राब हुई इंग्लैंड के बॉलर्स की, और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की शुभमन गिल ने। कमाल उन्होंने इनिंग खेली, अंडर प्रेशर इनिंग खेली, और ये मैच मैं भी समझ रहा था कि इंडिया हार जाएगा और आसानी से हारेगा क्योंकि इनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। मगर ये पिच भी बैटिंग पैराडाइज लगी, इससे पहले भी बैटिंग पैराडाइज रही है।